अभी हम पहुंचे हैं कलेक्टर कार्यालय, जहां पर सकल जैन समाज ने एक बड़ा रूप लेकर ज्ञापन दिया है और नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे किस बात को लेकर ज्ञापन दिया और क्या मांगे हैं आपकी और आगे क्या रूपरेखा रहेगी। देखिए, 13 अप्रैल की रात को जो दुर्घटना हुई जिसमें हमारे जैन संतों के साथ हनुमान मंदिर सिंगोली में दुर्व्यवहार किया गया, उन पर आक्रमण किया गया, उन्हें बर्बरतापूर्वक मारा गया, तो समस्त सकल जैन समाज आज आक्रोशित है, दुखी है और इस घटना की पुरजोर निंदा करता है। और साथ ही ये मांग करने आए हैं हम यहाँ कि अगर हमारे साधु संत सुरक्षित नहीं हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे और ये वक्त है कि साधु संतों के लिए भी ऐसे कोई प्रशासन द्वारा नियम कानून तय किए जाएं कि उनके साथ आने वाले समय में ऐसी दुर्घटना कभी किसी साधु संत के साथ ना हो, किसी भी समाज के साधु संत के साथ ना हो। साधु संत वो होते हैं जो समाज में, देश में संस्कार फैलाते हैं, वो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वो हमें सद्मार्ग दिखाते हैं। जब वो यहाँ सुरक्षित नहीं हैं तो मन में बहुत दुख है, पीड़ा है कि उनके साथ क्यों ऐसा व्यवहार हुआ और क्या ये डर होना ज़रूरी नहीं, समाज में ये भय होना चाहिए कि कोई भी साधु संत को छू ना पाए, उनको हानि ना पहुँचा पाए। मुख्यमंत्री का बयान आने के बाद पुलिस प्रशासन ने पूरी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट है या आगे और किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव ने जो कठोर कार्रवाई करने का यहाँ पर आदेश दिया था, तो सारे जो जिन्होंने भी ये घटना की है, ऐसे दोषी पकड़ा जा चुके हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन अब आने के बाद उनके साथ जो व्यवहार किया जाना चाहिए, जो उनके साथ जो उन्होंने किया है, उनको अपने कर्म तो भोगने होंगे। उन्होंने गलत किया है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारे समाज द्वारा ये भी मांग की गई है कि उनके घरों पे भी बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसा संदेश जाए समाज में कि कोई भी व्यक्ति, किसी की भी इतनी हिम्मत ना हो कि वो किसी भी साधु संत को छू सके। ये हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा थी। इन्होंने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर की कार्रवाई भी होनी चाहिए। कैमरामैन भावेश के साथ IND24 नीमच से हरी शहीर। क्या पूरा मामला था, क्या मांगे थे? सिंगोली के पास जैन संत जो कभी पैरों में वो नहीं MLA कपड़े पहनते हैं और उनके पास 1 रुपया कभी नहीं होता है और ऐसे एक कमरे में 8 जने सोते हैं। इस प्रकार के संत हमारे पूरे समाज में, हमारे पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार के संत हैं। कई जगह तो गवर्नमेंट उनकी सुरक्षा के लिए जब चतुर्मास होता है तो कहते हैं, परंतु जितने भी छोटे मोटे संत हो, चाहे उनका बड़ा नाम नहीं हो, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो जाए तो जनता सहन नहीं करेगी। जैन समाज कभी सहन, अहिंसक है जैन समाज, अहिंसक है। एक चींटी भर जाए तो हम उसको ठीक नहीं मानते और अगर इस प्रकार के गुंडे हमारे ऊपर, जैन समाज के बुनियों पर अगर ऐसा करते हैं तो वो कभी बर्दाश्त के लायक नहीं है। हम सरकार से सबसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसे दोषियों को तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मनोहर सिंह लोढ़ा। महत्वपूर्ण बात यह है जो परसों रात को जैन संतों के साथ हुआ। जैन संत हमारे ऐसे होते हैं कि वो एक पैसा भी नहीं रखते, वो फक्कड़ होते हैं एक तरह से। उनके पास केवल ज्ञान और अपनी खुद की आराधना के अलावा कुछ नहीं होता। जो शराबी लोगों ने जो इसके साथ व्यवहार किया वो बहुत ही निंदनीय है। कलेक्टर साहब ने जो कल निर्णय लिया कि पंचायत सरपंच और सचिव अब कहीं भी जो संत निकलेंगे उनकी सूचना वो पुलिस को देंगे, ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया। इसके लिए पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जी सकलेचा ने कल एक बड़ा निर्णय लिया। वो कलेक्टर साहब को ये आदेश दिया कि जहाँ भी बस्ती से 10 किलोमीटर की दूरी होगी वहाँ पर वो चिन्हित करें। उस स्थान पर विधायक निधि से संत कुटी का निर्माण किया जाएगा, जिससे इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो सके। पूरे जैन समाज ने जो एकता का परिचय दिया है, मैं उसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से प्रशासन और जिला प्रशासन, पुलिस, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।